एनटीवी पर बातचीत का सिलसिला जारी है और आप जानते हैं कि ऐसी सीरीज हमने तरतीब दी है कि जिसमें हर एपिसोड में एक मुनफरिद शख्सियत को मदऊ करते हैं। और आज की किस्त में जिसे हम मदऊ करेंगे, जो हमारे साथ मौजूद है, वो हमारे बड़े भी हैं और हमारे शोबे में भी हमारे सीनियर है। एक बरादराना ताल्लुक भी है, एक एक बहुत गहरा ताल्लुक है। वो है, सबसे पहले तो मैं खुशामदीद कहता हूँ उन्हें बातचीत में। कसीम भाई, सबसे पहले आपको सलाम, कैसे हैं आप और खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम भाई, बिल्कुल ठीक ठाक। आपने जिस तरह इंट्रोडक्शन दिया मुझे पुरानी वाली एल्बम याद आ गई है। क्या करें, निकाल तो नहीं सकते खैर। और और आपकी तो बीट भी है, आपकी तो अभी मैं आऊंगा, लेकिन आपकी तो बीट इसीलिए भी है। हाँ, लेकिन अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कसीम भाई, अब जाहिर है कि गुफ्तगू का इ- सिलसिला इ- आगे चलाते हैं। जी जी जी। तो ये कसीम जो है, अब मैं तो इसको समझ गया हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा किताब वगैरह के भी, आपको चीजें तस्करा करते हैं। ये कसीम बहुत दफा बहुत बाज जगहों पर कासिम होता होगा, तो ये कसीम ही बता दें पहले लोगों को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो नाम में आपने एक गिरा बांधी भी अपना। हाँ, ये बहुत सारी जगह पे कासिम हाँ है, बहुत सारी जगह पे हसीब है, नसीम है, मुस्तकीम है, नसीम है, जसीम है। सिवाय यानी कि कसीम के ये सब जो कुछ कुछ है। हो सकता था वो सब है। तो बड़ी हाँ मुश्किल होती है भाई, बर्थ सर्टिफिकेट हाँ। से लेकर। जी जी। हाँ, बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर मेरे ख्याल है कब्र के खुतबे तक जितने भी मराहिल बीच में आते हैं, उन सब में मुझे नहीं याद पड़ता मैंने किसी को पहली दफा में अपना नाम बताया हो और उसने हाँ। कहा हो कि ओह अच्छा, आपके सीन सही है। तो आई एम हम्म। मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। मुझे पता है कुछ मैंने भी हो तीन से सकता है। चार हाँ दफा ऑलरेडी नाम बताना होता है। हाँ। हाँ। तो अच्छा, कसीम भाई का जो ताल्लुक है वो बुनियादी तौर पर सहाफत से, एक बुनियादी सहाफत से। वो सहाफ़ी जो फील्ड पर जाता है, खबर निकालता है, उसको ट्वीट करता है, फिर अपने कारी तक, अपने नाज़िर तक पहुंचाता है। और लेकिन जो इब्तिदा है वो बहुत पुरानी है। आज ये पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इदारे से वाबस्ता है, जियो टेलीविजन नेटवर्क से। लेकिन सहाफत की इब्तिदा इन्होंने सीएनबीसी से किया। ऐसा ही है, 2009 में शायद, या उससे पहले अब्दुल्ला नहीं, लाइव ये होता है। 2010 की बात है। 10 की 10 की बात बात है। है जब मैं रेडियो पाकिस्तान में था। यस, जी जी इनिशियली 2009 यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते ही हमने जी। पाकिस्तान डिबेट काउंसिल के फोरम से डिबेट स्टार्ट की। और आपको पता है, अगर बोलने का फन आपने सीखना है तो वो रेडियो पाकिस्तान से हाँ, ज्यादा अच्छा कोई फ्रॉम प्लेटफॉर्म उस फ्रॉम वक्त तक पेन तो टू नहीं था। हार्ट आप किया करते थे वहां पर। मैं कुछ नहीं कह। रेडियो पाकिस्तान पे आप फ्रॉम पेन टू यस हार्ट यस, किया ये करते थे। अच्छा, ये बिल्कुल एक दिलचस्प और अछूता प्रोग्राम था। जी जी ये जी। बड़ा दिलचस्प और एक अछूता प्रोग्राम था। इसका आइडिया ऐसे आया कि भाई उस वक्त इतना ज्यादा सोशल मीडिया नहीं था। ऑर्कुट मुझे याद है हम यूज करते थे। हाँ तो ये होता था कि जो राइटर लिख रहा है और जो जी। रीडर पढ़ रहा है उसके बीच में बड़ा डिस्कनेक्ट एक आ जाता था कि सही। लिखने वाले ने क्या लिखा और पढ़ने वाले ने क्या क्या पढ़ा पढ़ा। समझा। तो हम क्या करते थे, अगर किसी बुक का कोई राइटर है हम्म। उसको बुला लिया, और हाँ। जो बुक किसने पढ़ी है उसको बुला लिया, और दोनों अच्छा। को उस टेबल पे बिठा दिया। जब तक कोरोना वायरस नहीं आया था तो हम बिठा सकते थे दोनों को एक साथ, हाँ, विदाउट अब नहीं उठा। मास्क। हाँ, तो अब दोनों को एक इसका। साथ बिठा दिया। अब भाई जी। बताओ कि तुम जो लिखना चाहते थे वो क्या था, और जो इसने समझा वो क्या है। ना कि वो आप अच्छा। समझता है ना भी, एक बात से मैं तुम्हें कुछ बताऊं, तुम आगे किसी को बताओ, वो आगे जी किसी को बताओ, चीज चेंज हो जाती है ना। जी जी। बड़ा मजा आता था। तो वो मैं हाँ बड़ा सेल्फिश था उन दिनों में भी, अभी भी हूँ इस मामले में, बुक्स के मामले में, कि जो किताबें हाँ मैंने खुद भी पढ़ी होती थी ना, मैं हाँ उन्हीं के राइटर्स को बुलाता था ताकि हाँ। ये मेरी भी भी एक जो है ना ठरक है, वो होता ये भी एक ठरक है जो रहे। मेरे ख्याल है लेकिन ये ठरक से थोड़ी सी ऊपर वाली चीज है। खैर उसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। ठरक तो आपको पता है ना, एक हाँ एक जगह जाके फिर नीचे आ जाती है ना। हाँ, ये कांस्टेंट है। हाँ, हाँ, ये कांस्टेंट है क्योंकि भाई, निकलती नहीं ये है ना ये। इन्फिनिटी। ठरक ठरक कहीं ना कहीं निकल जाती है, निकलती नहीं है ये। हाँ, फिर उसके बाद आपको एक सुकून आता है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तिश्ने की पढ़ने में हमेशा ही सुकून है। तिश्ने की बाकी हाँ, रहती है। ये इन्फिनिटी है, चलते जाओ हाँ, चलते जाओ। लेकिन लेकिन कसीम भाई, आपने एसएम कॉलेज से अपनी इंटरमीडिएट किया, फिर आप चले गए जामिया। जामिया में आपने आईआर में बीए हाँ किया, फिर आईआर में ही आपने मास्टर्स किया। अब आईआर का लड़का है भाई, हाँ। उसने अपनी बहुत अच्छे मार्क्स में, अच्छी जीपीए में आपने सब कुछ कर करा के, लेकिन फिर आ जाता है वो जर्नलिज्म में। अच्छा, इसकी क्या वजह हुआ कि आपका इंटरेस्ट था आईआर से, इस वजह से आप शिफ्ट हुए, या फिर हमारे माशरे में आईआर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके इतना फील्ड नहीं है, उनका यार, ग्राउंड नहीं है, क्या वजह थी।
अच्छा, आईआर में जो स्टूडेंट होता है ना, उसको अभी भी हाँ पता होगा, जो लोग अगर सुन रहे हैं और आईआर के हैं, कि जी अगर जी आप आईआर पढ़ रहे हैं, आप पूरी दुनिया की, आपको ऐसा लगता है भी आप बाहर निकलेंगे और जी पहला जी नुमाइंदा यूएन का खड़ा होगा हाथ फैला के, सर आपके लिए न्यूयॉर्क में हमारे हेडक्वार्टर्स में जगह खाली है। हाँ या फिर नेटो का बंदा खड़ा होगा, सर ब्रसल्स आए प्लीज, उधर आके आप देखें हाँ आपके लिए। या फिर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का बंदा खड़ा होगा। ये 10,000 जी चीजें होती है। ये रियलिटी चेक जब होता है, जब आप फील्ड में उतरते हैं। मुझे याद है सही मास कम्युनिकेशन का असाइनमेंट था हमारे, उन्होंने कहा हम्म किसी सहाफी का इंटरव्यू करके लाओ, तो हम गए ठीक है मुजाहिद बरेलवी के पास, वो उन अच्छा दिनों सीएनबीसी में होते थे। जी जी उनके पास गए तो उनसे थ्रू कराया, उनके हम्म साथ उनकी एपी होती थी ज़नोबिया इलियास, उन्होंने। सही तो मैं वो इंटरव्यू करके आ गया। अगले दिन हम्म ज़नोबिया के मेरे पास कॉल आई, मैंने कहा ये पूछेंगे कि कब आप जो है इसको प्रिंट करेंगे, क्या करेंगे। उन्होंने कहा सही यार एक काम है कि मसला ये है कि हमारे यहाँ एक मॉर्निंग शो होता है, उसका स्क्रिप्ट राइटर भाग गया। मैंने हाँ कहा तो फिर आप आप वहां पे तलाश ज्वाइन कर लेता गुमशुदा का हाँ तलाश गुमशुदा का इश्तेहार दे दें। तो उन्होंने कहा नहीं 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 यार, तो मैंने कहा भाई अगर मुझे कोई चीज सबसे बुरी लगती है ना मीडिया में, एक अच्छा तो मीडिया में मैं नहीं आना चाहता, दूसरी अगर कोई चीज सबसे बुरी लगती है तो वो मॉर्निंग शोज है। हमने डिबेट्स में मॉर्निंग अच्छा शोज की बहुत मतलब ठीक ठाक ना। हाँ तो मैं वहां पे गया, उन्होंने कहा भाई, मैंने कहा जानबूझ के मैं खराब स्क्रिप्ट लिख देता हूँ। मैंने इतना खराब स्क्रिप्ट लिखा, वो उस वक्त के जो डीएन थे वहां के, अब वो एक दूसरे इदारे के डीएन, सही उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार यही तो हमें चाहिए, बस हाँ तुम आओ कल से फिर रात उन्होंने को। तो मैंने कहा फिर 3 उन्होंने महीने कहा ये वक्त है मेरा ये वक्त हमारा ये उन्होंने कहा फिर हाँ बिल्कुल यार, तुम्हारी ठीक है रिसर्च तो बड़ी पक्की है यार। हाँ मुझे तो डर लगने लगा, मैं तो बहुत सारी चीजें नहीं बताना चाहता था, वो भी तुम्हें ना पता चल गई होगी। हाँ नहीं वो तो जाहिर है कि चीजें चलेंगी तो फिर वहां पे आपने सीएनबीसी ज्वाइन कर लिया लेकिन फिर आप सीएनबीसी मॉर्निंग शो तो किया लेकिन फिर आप न्यूज डेस्क में भी चले गए और फिर रिपोर्टिंग भी आपने वहां पे शुरू की ये हमें जामिया ने जितना अता किया ना, उतना किसी ने अता नहीं किया, अच्छा मिस्टर अता। तो हाँ थैंक्स टू आवर यूनिवर्सिटी के, उन दिनों हो गया क्लैश जबरदस्त वाला, अच्छा जिसमें तरबूज खुलते थे। ओए होए और ऑफिस में कोई रिपोर्टर था नहीं। मुझे हाँ याद है हसन अब्दुल्ला थे, अब आप उनको एक भेजिएगा, वो सुनेंगे। हसन ने कहा कि यार हाँ ये है ना, ये लड़का ये जाएगा ना उधर, ये हाँ यूनिवर्सिटी के, तो इसको भेजें आप। वो उस वक्त असाइनमेंट होते थे, हसन अब्दुल्ला अभी अच्छा तो टीआरटी में बैठे हैं, वार्ड्स कवर कर रहे हैं। अच्छा अच्छा तो भाई फिर फरहान मलिक साहब ने कहा यार विदो विदो भागो भागो, बस वो फिर नहीं आप था। चले मैंने बस माइक शाइक उठाया, कैमरा लिए, हाँ सीधी भगाई है, जामिया का क्लैश कवर किया। उसके बाद से हमारी जो है वो क्लैश जी ऑफ सिविलाइजेशन से हाँ क्लैश इन जामिया कराची तक ये है। फिर आपने वो जो रिपोर्टिंग का जो सिलसिला है वो यानी क्यों समझू मैं कि हाँ रिपोर्टिंग का सिलसिला हादसाती तौर पे हुआ लेकिन फिर ये ऐसा जुड़ा कि उसके बाद फिर आप 92 फिर आए नहीं उसके बाद आप आए आज न्यूज ज्वाइन किया फिर 92 में आए फिर अब 2015 में आपने जियो ज्वाइन कर लिया जी इट्स इन माय जीन्स, माय हम्म इट्स इन माय ब्लड। मेरे जो दादा थे वो बिफोर हाँ पार्टीशन ही वाज एसोसिएटेड विद जंग। फिर अच्छा पार्टीशन के बाद भी, फिर वो 65 की वॉर के तो अखबार भी उनके हाथ के थे, तो फिर कैलीग्राफी होती थी। मीर खिलाफत का वो जो मीर खलील हाँ रहमान के साथ भी रहे होंगे इब्तिदाई हाँ जंग में तो वो, हाँ तो वो वहां से शुरू हुआ। फिर मेरे फादर भी जी जी एसोसिएटेड विद दिस फील्ड फ्रॉम लास्ट 40 इयर्स। फिर हम्म ताया भी, कजन्स भी, इसीलिए मैं इधर बिल्कुल नहीं आना चाहता था। लेकिन आप, हाँ यू कैन नॉट एस्केप योर ब्लड, हाँ यू कैन वो नॉट आ एस्केप जाते योर जीन्स। तो मुझे लगता है हाँ मुझे करना यही था। अगर मुझे मीडिया में कुछ करना है तो डेस्क वगैरह मेरा काम नहीं है भाई। मैं शुरू से एक हाँ कीड़ा है कि भाई घुसो निकलो, इधर उधर इधर उधर, सही वो ऑफिस में बैठने वाला नहीं है। तो अगर मीडिया में कोई एक जॉब थी मेरे लाइक करने के लिए, हम्म तो वो सिर्फ रिपोर्टिंग ही हो सकती थी, या फिर मैं ड्राइवर होता कहीं पर। अच्छा या फिर ड्राइवर होते आप लेकिन क्योंकि उसमें एक सफर बड़ा करना पड़ता है ना, उर्दू वाला सफर, अंग्रेजी वाला सफर नहीं। हाँ लेकिन आपने रिपोर्टिंग के साथ साथ भी एक काम कर दिया और बड़ा कमाल काम किया वो और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ खुशबख्त हूँ कि वो कारनामा जो है वो खुद मुझे कसीम भाई ने दिया और ये है गोल्टे के देश में हम्म, और हम्म, ये उन दुनिया की बात है मैं ये ट्रेवलॉग है बेसिकली और ये कसीम साहब ने लिखा है इसको पूरा ये जरूर आप लोग पढ़िए अगर नहीं पढ़ा मैं इसके बिल्कुल इब्तिदा मैंने कर दिया मराहिल समझे दरमियान में हूँ मैं ये बिल्कुल भी एक अच्छा ये मैं इसकी तरफ आता हूँ कसीम भाई लेकिन ये बिल्कुल भी किताब नहीं है ये मैं अपना थोड़ा सा जो पढ़ा है मैं उसके हवाले से कहना चाहता हूँ ये किताब नहीं है ये ना ही सफरनामा है ये एक ये वो मदोजज़र हैं जो कारी पढ़ रहा होता है ना तो ऐसा लगता है कि सामने कसीम सईद बैठा हुए हैं और वो बता रहे हैं कि यार मैं वहां पर गया और मुझे पराठा साहिबा नहीं मिली और उन्होंने नाश्ते में वहां पे बिठा दिया फिर अपने बाबा को आके मैंने बताया और मेरे पास नाइकी की टी शर्ट के अलावा कोई शर्ट नहीं थी अब्दुल्ला जमाल के साथ मैं गाड़ियों में फिर रहा था तो बिल्कुल एक अपने कार्य को यूं लेके चल रहा है वो
और इंसान को महसूस नहीं होता कि वो पढ़ रहा है, वो वो जैसे कार्य है। हाँ एक मीम चल रही है ना, जी जैसे एक मीम चल रही है ना वो, कि भाई 1980s में वीडियो कॉल कैसे होती थी, वो बॉलीवुड की मूवी है, उसमें लेटर है, उस पे हाँ माँ जी की एक तस्वीर आ रही होती थी और वो हाँ पढ़ रहा होता था, लेकिन उसमें आपको नजर आ रहा जी होता था जी फ्रेम में वो जो है माँ जी का हाँ चेहरा पढ़ के वो खुद ही सुधार रही है जी अपने। जी 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 जी। वो वाकई में एक तो मंजर कशी है। दूसरी बात, अपने कार्य को साथ साथ लेके चलना। यानी कि मैं सफर में हूँ, मैं अभी डार्ट की तरफ से मुझे भी स्कॉलरशिप मिल चुकी है, मैं इसमें आऊंगा कि क्या था वो मामला। तो मैं भी जा रहा हूँ अभी जर्मनी में इस किताब के दौरान। अच्छा, तो ये बताएंगे जी, आपने म्यूनिख कराची। पहुंचो जल्दी, म्यूनिख पहुंचो जल्दी, हाँ बस मैं पहुंचने उधर वाला क्लारा हूँ। तुम्हारा वेट कर रही है। हाँ नहीं मैं, अच्छा क्लारा भी है उसमें। हाँ ये तो फिर हाँ मैं ना, जल्द जल्दी जल्द पहुंचो जल्दी जाता हूँ। म्यूनिख। लेकिन ये बताएं कि जी जामिया हाँ कराची में आप थे, स्टूडेंट थे, और बहुत यानी कि जो जहन में होते मसाइल के भाई असाइनमेंट देना, ये करना है वो करना है, उस दौरान भाई डांट की आई और स्कॉलरशिप, और उसमें आपने अप्लाई कर दिया और आप वहां से होके भी आ गए, वो सारा एक्सपीरियंस कैसा था? हाँ। ये वो भी बड़ा बड़ा एक्सीडेंटल एक्सपीरियंस था। देखो हाँ मुझे नहीं पता था क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर भी नहीं था, इंटरनेट भी नहीं था, सीधी बात है, हम सही। कैफे जाने वाले रोक में, इंटरनेट कैफे में 10 रुपए आधा घंटा वाले। सौ तो सौ मुझे सौ अब्दुल्ला ने बताया कि भाई ये सीन है। जी 100 रुपया महाना वाले स्कूल का तालिब इल्म और जर्मनी से पूरा जर्मनी, तकरीबन जर्मनी घूम के हाँ आता है। हाँ, मुझे याद है मेरे स्कूल की KG1 की पहली फीस हाँ है वो 100 रुपए थी, कहाँ ले जी गया तुम। तो वो फिर उसने बताया, फिर उधर हुआ ये कि यार डिस्पैच आप लोग करेंगे क्योंकि हाँ कराची 2011 कराची, तुम्हें पता है यार कितनी सही। लाशें रोज उठती हाँ होती थी, हाँ हम यूनिवर्सिटी से वापसी में ही गिनते हुए आ रहे होते थे। तो उन्होंने कहा भाई डिस्पैच तुम करोगे, लेकिन ये 6 ऐसे लिखने, हम्म। 3 लोग थे हम, मैं, अमीर फारूकी, अब्दुल्ला जमाल। अब्दुल उन्होंने कहा जमाल। भाई 6 ऐसे लिखने कैसे लिखोगे, मैंने कहा चलो वो मैं लिख लूंगा एक रात लगा के। नाइट हाँ लगानी होती थी हमने, किसी भी काम, सही। कोई भी काम हो हमारा ये नाइट लगाए। टर्मिनोलॉजी थी यार, नाइट लगेगी हो जाएगा, सही। नाइट लगा दो इस पे। तो ठीक नाइट है। लगाई। अब उसके बाद ये था मुझे कि यार बायसेस आ जाएंगी मेरी, कि कहेंगे तुमने अपना तो सही लिखा है, हमारा गलत लिखा। तो हमने किया कि ये उसको ना उलट करके रखा ठीक है। जमीन पे, और इस तरह शफल किया। मैंने कहा यार अपने अपने उठा लो, कोई से भी ना। अच्छा, तो पहले उन दोनों ने अपने अपने एसेस उठा लिए, फिर जो और बच मैंने गया वो 6 के आपका। 6 अलग लिखे थे। हाँ, जो जी बच गया वो मेरे थे, सही। और वो हमने डिस्पैच करवा हाँ दिए। और जब ये लोग जा रहे थे, जब भी भाई बड़ी गोलियां शोलियां चल रही थी। और हाँ बड़ा एक वाक्य जो मैं इसमें लिखने से रह गया वो ये जी कि जी अमीर बयान। फारूकी जो है मेरे साथ, हम्म। उनका साला था इधर TCS में। अच्छा। TCS वालों का एक शिपमेंट यहाँ से जाती है जहाज में, वो आखिरी गुजरना था। अब तुम्हें सही। पता है भाई साला जो होता है वो फिर आपको पता है ना कि भाई जो बहनोई होता है वो हाँ साला जो होता है। उन्होंने कहा सही भाई सही। आप ये शिपमेंट रोके, मेरे पास जो है वो एक 50 kg का जो है ना वो हाँ शिपमेंट है, और ये जानिए साथ में ना लाजमी इस्लाम है। उसने भाई सही। रोक के रखा उधर, जल्दी लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ। ये हाँ पहुंचे तो 50 kg की शिपमेंट थी, वो वो तीन इतना से भाई। अदद एनवेलप्स तो यार, ये लो यार, उसको कहा आपने मेरे जो है वो पूरी शिपमेंट रुकवाई लिया यहाँ पे, और यहाँ पे तो हाँ मैं क्या बोलूं अगले को कि भाई 50 kg, और ये हो गया यार वो कैंसिल हो गया, जरा हालात खराब जी। हो गए। तो बड़ा बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक, मतलब हाँ। सारे रीजंस थे जिसकी वजह से चीज कैंसिल हो सकती थी, हम्म। लेकिन डेस्टिनी इज ऑल। अच्छा लेकिन मैं जो ये किताब पढ़ रहा था आपकी, जो, अच्छा सबसे अहम बात ये है कि इसमें अख्तर बलोच साहब ने किरदार अदा किया, जब मैं उनकी बड़ी हौसला हाँ अफजाई करते हैं, बहुत जबरदस्त आदमी है, और बुनियादी कराची वाला आदमी है वो। तो हाँ, उनका भी मैंने, कराची वाला। कराची वाला उनकी किताब। हाँ हाँ तो इसमें जो सबसे अच्छी किताब में मुझे लगी ना चीज, जो जिस तरह आपने अपने वालिदैन का और बिलखुसूस अपने वालिद का तज़किरा किया, एक जो बुनियादी चीज, मुझे वाकई में मैं रोने लग गया उस वक्त। हालांकि मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा मजबूत दिल है, लेकिन आंसू निकल जाते हैं। वो तज़किरा बड़ा अच्छा था, वो जिस तरह आप लेके चलते हैं अपने वालिद के हवाले से, और फिर वालिदा की तज़किरा करते हैं पूरा। एक बहुत मुश्किल होता है किसी इंसान, क्योंकि वालिदैन वो लोग होते हैं आपकी जिंदगी के जिनसे जज्बाती ताल्लुकात की इंतहा होती है, और उनको अल्फाज और जुमलों सही में बात है। सामने कर देना एक बड़ा जबरदस्त काम है। तो उसमें तो आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, और मैं बल्कि मैं भी एक सफरनामा लिखना चाहता हूँ, तुर्की के हवाले से मैं लिख रहा हूँ, गुड। उसमें मैं बड़ा इस्तेफादा करूंगा इससे। तो ये बड़ी श्योर जबरदस्त, ये श्योर। जबरदस्त काम किया आपने जो ये किताब है, मैं खैर मुकम्मल यार करके। देखो, मैं इस पे एक चीज कहना चाहता हूँ, ये कि हम जो मिडिल क्लास ही है ना, हमारी जी फैमिलीज में हाँ। तो सबसे बड़ा ट्रेजर या एसेट, या हम्म। आप उसको बैंक बैलेंस कह लें, वो जी। आपके पेरेंट्स ही होते हैं। हम्म। हमारे पास कोई, मतलब सबसे पहला जो रोल मॉडल होता है वो हम्म। हमारे पेरेंट्स ही होते हैं। जी। आप किसी भी फैमिली को देख लें, किसी भी हम्म। मॉडरेट बैकग्राउंड से फैमिलीज को देख लें,
कि लेकिन आपको उनके पेरेंट्स ना एक जैसे ही मिलेंगे। हाँ तमाम तर हाँ, कमियों के ये सही बात, बावजूद वो ये बड़ा अच्छा अपने लगता है। बच्चों को जो कॉन्फिडेंस देते हैं ना, हाँ। वो बाद में जाके आपको पता चलता है वो हो, अगर मुझे उस वक्त पता होती ये चीजें जिससे हम डील या जिससे ये गुजर रहे हैं, हम्म। अगर मैं उसका 10% भी फील कर लेता तो मेरी तो पर्सनालिटी टूट जाती। सही बात तो है। नहीं, ये ये जब वाकई मैंने में देखा मैंने, है तो मैं मेरे पास मेरी जी, मैंने इस निगाह से देखा नहीं, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात की कि हमारे जो मिडिल क्लास तबका, उनके पेरेंट्स एक जैसे ही होते हैं। और अगर मैं अपनी जिंदगी से अपनी सबको वालदा एक को जैसे। निकाल दूं, वाकई में हौसला, अगर कोई, जाहिर है कि मेरा काम इस तरीके का, उनका इससे कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं, लेकिन अगर वो हौसला ना हो तो शायद इस्तकामत मुझ में बाकी ना हाँ रहे। या ये आपके अंदर भी ये चीज है और इसमें हमें नजर आई। तो या अच्छा, लेकिन अभी रिसेंटली आपने एक जामिया से भी मुताल्लिक हो गए और आप वहां पर आपने पढ़ाना भी शुरू कर दिया, तो एक सहाफती सफर चल रहा है आपका। लेकिन जो मैं इसमें पूछना चाहता हूँ, ये सारी चीजों को पैरेलल लेके कैसे चलते हैं आप लोग? क्योंकि ये एक चीज इसमें और शामिल कर देते हैं जो मेरा बड़ा मसला है, वो ये है कि जब आप न्यूज में होते हैं ना, तो मेरा तजुर्बा ये कि न्यूज ना आपको खाता रहता है अंदर से, आपकी क्रिएटिविटी को बड़ा वो बर्बाद हो जाती है उस दौरान। फिर जाहिर है कि अगर आपने, आपकी किताबें पिछले साल आई है, वो आ जाना और अपनी तख्लीकी चीजें साथ साथ चलते रहना, कि सारी पैरेलल लेके कैसे चल रहे थे। मैं बड़ी कदर करता हूँ उन सहाफियों की जो अपने सहाफत के साथ साथ शायरी भी कर रहे होते हैं या मज़ामीन और अफसाना निगारी भी कर रहे होते हैं, बड़ा बहुत सराहते हैं उनको। यार देखो, ये मुझे लगता है कि हम ये भी मुझे मेरे घर से तरबियत मिली कि यार हम बहुत ज्यादा इजी गोइंग हो गए हैं। ठीक है, अच्छा, आप थोड़ा मुश्किल वक्त देख लेना तो वो आपको बड़ा निखार देता है। तो हम बड़े इजी गोइंग हो गए, अगर मुश्किलें कोई पड़ी चीज मुझ मिल जाए पर कि वो इतनी सिर्फ कि आसान हो गई। हाँ। तो आपको ये होता है यार, अगर कोई रिपोर्टिंग कर रहा है तो मैं अगर सिर्फ रिपोर्टिंग के ही वो हम्म। मुज़म्मरात बताना शुरू कर दूं ना, तो अगला समझेगा कि यार जो मैं नौकरी कर सही। रहा हूँ उससे 10 गुना ज्यादा की ये नौकरी है। लेकिन सही। अगर इट्स ऑल इन हियर, जी। अगर आपने सोच लिया है कि यही हम्म। सब कुछ है जो मुझे खाएगा तो वो यही सब कुछ है, लेकिन अगर आपने सोच लिया मैं जैसे 10 काम और कर सकता हूँ, तो हम्म। ये जो दिमाग है ना हमारा, ये हम्म। बहुत ही कोई कोई कुत्ती चीज है, बहुत हाँ, समझ गया। खतरनाक चीज है कोई, हाँ। कि भाई ये आप नहीं पहुंच सकते इसको। अभी आप सोच लें कि मैं सिर्फ जिंदा हूँ यही बहुत है, तो अगले ठीक दिन है। से आपको यही सांस लेने में भी ताकत आने लगेगी, यार ये क्या 28 साल से सांस ले रहे हैं, हम्म। थक गया मैं इतना सांस ले लेके। तो ये है कि यार उसमें मुझे, और जो जो मेरी टेम्पटेशन थी वो ये थी हाँ। कि यार जिंदगी जो है ना वो आपकी हम्म। बहुत छोटी है, एंड आई वांटेड टू लर्न एवरीथिंग, आई वांटेड टू डू एवरीथिंग। आपके ख्वाबों की तकमील के लिए आपके पास वक्त बहुत ही थोड़ा है। तो सही मुझे बात है। पता है ये मुझ पे कितना चीजें बड़ी बड़ी भारी भी गुजरती हैं, फैमिली भी हम्म। है, बच्ची भी है, जी। और ये एक जो बागीचा नतीजे भी भी है। हैं तो हाँ, वो गार्डनिंग का भी शौक है, फिर कुछ हाँ। अपने स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स भी करने हैं, सारी चीजें करनी है। एक लेकिन पेट भी है, डॉग। जब भी मैं, यस आई हैव अ लैब्राडोर, आई एम अ लैब डैड, तो ये हम्म। सारी चीजें लेके चलना भाई मुश्किल तो बहुत है। लेकिन और कुछ बताइए कि अभी जाहिर है कि जियो में आपको नेक्स्ट टीआई हो चुकी है और रिपोर्टिंग वहां पे चल रही है, दीगर हाँ प्रोजेक्ट्स क्या आने वाले हैं जो आप कर रहे हैं? आपका अमेरिका वाला सफरनामा आ रहा है या या नहीं आ रहा, क्या ऑनेस्टली चीज है? आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड, क्या जियो से? आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। या जो हम सारे रिपोर्टर्स बाकियों के बारे में कहूंगा तो बुरा लग हम्म। जाता है सबको, लेकिन हम्म। ऑनेस्टली जो हम कर रहे हैं रिपोर्टिंग समझ के, वो एक धोखा है, वो ये रिपोर्टिंग आप नहीं ये है आप जिस तरह। स्पेसिफिकली जियो के लिए तो नहीं कह रहे ना, ये अमूमी तौर पे कह रहे हैं? नहीं 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 नहीं, जनरली जनरली स्पीकिंग, हम जनरली स्पीकिंग इंग्लिश मीडिया का हाल फिर थोड़ा सा सही है, हमारे यहाँ हम्म। हाल बहुत ही बुरा है उर्दू मीडियम में, क्योंकि एक तो हम बड़े मगलूब होते हैं कुछ जी। नोशन से, कुछ नैरेटिव से, कुछ बयानियों से हटकर हम कुछ हम्म। कर नहीं सकते, इंग्लिश फिर थोड़ा सा भाग रहा है। लेकिन जी। मुझे लगता है कि हमें तहकीक की बहुत कमी हो गई है। आप कोई तहकीक की रिपोर्ट लाए उसको जगह भी नहीं मिलेगी, उसको उस तरह से समझा भी नहीं हम्म। जाएगा, और इसी तरह से जो रिपोर्टर वो तहकीकाती रिपोर्ट ला रहे हैं वो भी उसको कभी कभी इतना हम्म। बोर कर देते हैं कि जी। अगर मैं भी देखूं तो मैं बोलूँ कि जैसे यार एज अ व्यूअर मुझे अच्छी नहीं लग रही। जैसे आपने एक बहुत बड़े स्कैंडल की, पाकिस्तान में करप्शन की रिपोर्ट तैयार की थी, वो क्या क्या थी वो? अच्छा, वो ये था कि देखो हम पूरा साल रोते हैं कि आलूदगी हो गई है, फिजाई हाँ। आलूदगी, फिजाई आलूदगी। तो जापान की जो तंजीम है जायका, जो कि टैक्स जी। पेयर मनी से आगे चीजें हम्म। देती है, उसने पूरे पाकिस्तान में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग यूनिट्स लगाए, इस्लामाबाद, सही। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा। सही। और कराची में वो 3 उन्होंने यूनिट्स दिए, एक हम्म। ईपीए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के ऑफिस सही। पे लगा है, एक डीसी ऑफिस सेंटर में लगा है, हम्म। और एक मोबाइल यूनिट है जिसको आप कहीं पे भी ले जाएं, जैसे अभी हम्म। किमाड़ी पे हो गया था ना जहरीली गैस, जी 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 तो जी। इतना इजी था कि आप उस मोबाइल यूनिट को वहां ले जाते हैं, बिकॉज हाँ। इट्स मोबाइल,
वहां जाके रख के वो आपको असेस करके बता देता कि इस वक्त इस एयर में किस चीज की मकदार कितनी है, कौन से परसेंटेज जहरीले आपको मादे डाली की जाती है। मकदार है। ठीक। हाँ, वो हुआ ये कि भाई 18वीं तरमीम आई और हम्म। माहौलियात का जो सब्जेक्ट है वो फेडरल से सूबों के पास आ गया। अब आपको सही। पता है जब ये चीज मिली थी तब हम्म। फेडरल के पास थी, फेडरल ने ठीक। अपना अमला वापस बुला लिया। तो अच्छा। ये 11 मिलियन डॉलर्स के जो इक्विपमेंट थे वो ओहो। रखे तो रखे वो क्या हुए वो? रस्टेड एंड डस्टेड हो गए, खराब हो गए, ओहो। क्या कह सकते हैं, ये और तो अब बड़ी। पूरा प्रोजेक्ट बंद हो गया। उसके बाद से जायका ने कोई अच्छा। इन्वायरमेंट की मद में पाकिस्तान को एड नहीं दी। हालांकि आलमी सतह पे सबसे बड़ा मामला, सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट और काम हो रहा है वो सिर्फ ग्लोबल चेंज पे हो रहा है, क्लाइमेट चेंज पे हो रहा है। क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है। मैंने 2016 में यूनिवर्सिटी ऑफ रॉड आइलैंड से, ये वो लोग हम्म। हैं जिन्होंने टाइटैनिक दरियाफ्त किया था, जी जी। वहां से मरीन रिपोर्टिंग में फेलोशिप ली। हम्म। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब मैं उस पर रिपोर्टिंग करने गया इधर सही। हमारे कुछ साइडी इलाकों में, तो मुझे उठा लिया गया कि भाई ये तो है अच्छा। खास इलाके हैं, आप इधर कैसे आ गए। हम्म। बड़ी मुश्किल से फिर हमारी नाम वहां से जान छूटी। नामालूम अफराद ने उठा लिया। मालूम अफराद ही होते हैं वो, तो वो उनके लिए वो खास इलाके थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आप नहीं इधर कर सकते। अच्छा, तो और जो इक्विपमेंट्स मैंने वहाँ पे यूज किया, हमने एक हफ्ता अटलांटिक ओशन में गुजारा, उनका पूरा रिसर्च वेसल अच्छा। था, पूरा ट्रिप था उसमें। तो जो इक्विपमेंट वहाँ यूज हुआ, मेरे ख्याल वो तो यहाँ पे 50 साल तक भी, अगले 50 साल तक नहीं आ सकते। आप इमेजिन करेंगे हम्म। कि अब सहाफियों के लिए एक जो है वो पूरा रिसर्च शिप हो यहाँ पे, जो कैरेबियन सी में जाए आगे और वहां पर जाके सैंपलिंग करे यार आप और सी बात टेम्परेचर कि को मेजर करे। आप क्या बात करें यार कसीम भाई, यहाँ पे सैलरी नहीं आ रही। यहाँ पे यहाँ पे हमें देने पड़ते हैं हाँ, प्रेस क्लब में। चैनल का नाम मैं नहीं लेना चाहता, वहाँ हार्ट अटैक से बंदा मर गया, उसको निकाल दिया था, आप जानते हैं। 6 6 महीने की सब यहाँ ऐसी सूरत हाल में ये चीजें तो हम तो सोच भी नहीं सकते। अगर ख्याल भी आ जाए तो सोच झटक देते हैं हम लोग कि यार ये तो गुनाह हो जाएगा कहीं। या वैसे ख्याल आना जरूरी है, मेरा ख्याल है हम लेकिन क्या फिक्र करें की फिर, तरह करते हैं। कहीं नहीं कहीं तो अब जाहिर है कि आप हैं, हम लोग आपसे बहुत छोटे हैं, जूनियर्स हैं, सीख रहे हैं। तो क्या हम लोग अगर इस शोबे में आ रहे हैं तो क्या बहुत गलत कर दिया हमने, कुछ और करना चाहिए था हमें? या फिर कॉम्पल आज नहीं नहीं फूटेगी तो कल फूटेगी? नहीं, देखो, दो तरीके हैं। या जी। तो आज का सुकून देख लो और कल की हाँ। परेशानी देख लो, या फिर आज परेशानी उठा लो और कल हम्म। का सुकून। अगर टफ टाइम सेलेक्ट करना है, अगर कुरान का भी हम्म। तर्जुमा आप अगर पढ़े उसमें ये है कि भाई कठिन रास्ता नहीं अख्तियार करता है इंसान, जो हम्म। है वो इजी गोइंग है बहुत, जैसे मैंने आपको हम्म। बताया। तो जी। हालांकि अब जब कहा जा रहा है कि भाई हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो मुश्किल का हम्म। सामना तो करें। हमें क्या चाहिए? हमें हम्म। हर आसानी के बाद आसानी चाहिए, ठीक है, जी लेकिन जी। ऐसा नहीं है। कुदरत का रूल है कि अभी हर मुश्किल के बाद आसानी, तो मुश्किल फेस करें आज आप। सबसे बड़ी बात है, देखें, कोविड की वजह से दुनिया हो गई है जी। एक हाँ। तरह से बंद फिजिकली, सही। लेकिन सही। डिजिटली दुनिया पहले से बहुत ज्यादा एक्टिव है। जी। आपके पास बेहतरीन मौका है अपना नेटवर्किंग करने का, कि आप हम्म। दबा के नेटवर्किंग करें सही। इंटरनेशनली, जो आपकी फील्ड से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस है, यूनिवर्सिटीज हम्म। से नाता कभी ना तोड़ें, बिकॉज आपको हम्म। पता है यार, यूनिवर्सिटीज नेशंस बनाती हैं। अगर अच्छा। आपने सोच लिया कि अगर इस चैनल में सैलरी नहीं आ रही तो मैं उस चैनल में चला जाऊंगा, तो ये तो हम्म। बहुत ही छोटी सोच है। जर्नलिज्म अच्छा। और जर्नलिस्ट आर द सेम ट्राइब एवरीवेयर इनटू द वर्ल्ड। दुनिया में कहीं, हम्म। जैसे स्मोकर होता है ना, जी। एक स्मोकर, मैं किसी भी एयरपोर्ट पर दूसरे स्मोकर से मिलूंगा एक स्मोकिंग लॉन्ज में जाके, एक तो अलग हम ताल्लुक होता है पहचान उनका। जाते हैं। हाँ। हाँ, एक एफिनिटी होती है, ओ हेलो, अननोन अनसीन रिलेशन बन जाता है। इसी हाँ। तरह जर्नलिस्ट दुनिया के कहीं भी हो ना, वो आपस में हम्म। एक दूसरे के होते हैं। तो सही। आप राब्ता करें यूनिवर्सिटीज में, ईमेल्स डालें। क्या करना है यार, दिन के 10 पहले सीवियां फेंक कर यार देखो, दिन का हम्म। 10 जगह का निकाल लो, उनको भेजो। अच्छा, जरूरी नहीं है आपको रिस्पॉन्ड करें, बट उनके सही। दिमाग में आ जाता है हाँ ये हाँ। कोई है। तो इंटरनेशनल जब तक हम्म। आपका नहीं होगा जी। माइंड सेट, जब तक बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये रीजन वो रीजन है जहाँ पर खबरें अगले 20 25 30 साल तक भी बहुत रहेंगी। तो ये बताइए कि अब जो लोग आ रहे हैं, जैसे मैं हूँ, मैं जूनियर हूँ आपसे, इसी तरीके से और जर्नलिस्ट हैं जो सहाफत कर रहे हैं या आना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ बताइए, कुछ खोलिए, कुछ अपनी तजुर्बात की बिना पर कुछ बातें उन तक पहुंचाइए। यार, एक तो मैं बहुत कम बताता हूँ, क्योंकि मैं शुरू में ये किया कि मेरे अंदर ये भी था कि मैं लोगों को बड़ा बताऊं बताऊं हाँ। बताऊं, गाइड करूं, और सही। मैं पढ़ा भी रहा हूँ एक जगह। लेकिन ये हाँ। होता है समटाइम्स पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड के यार बस बस भाई, हमें एक तो आजकल लोगों को चाहिए भी नहीं ना, कोई गाइडर या टीचर चाहिए भी हम्म। नहीं। तो यार हम बड़े टीचर हैं, आप देखें 2 दिन हाँ। होते हैं आए हुए सहाफत में, और ये और वो।
तो बड़ा मसला हो जाता है। फिर आपके जो अपने साथ के लोग होते हैं वो बड़ा आपके यार तू बड़ा आया टीचर हो जाएगा। लेकिन मैं गुर की बातें बता देता हूँ रिगार्डलेस ऑफ सोसाइटी फेयर कि भाई वो क्या कहेंगे लोग, समथिंग दैट आई डोंट बिलीव इन। लेकिन जो गुर की बातें भाई वो ये हैं, और जब मैं बता रहा हूँ ना तो मेरी आवाज आप तक पहुंचने से पहले मेरे अपने कान में पहुंचती है, तो आई ऑलवेज कीप ऑन रिपीटिंग सच थिंग्स ताकि मैं अपने रीइंफोर्समेंट करूं। सबसे पहले तो भाई जितना हो सके पढ़ो, जितना हो सके पढ़ो। रीडिंग 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 रीडिंग, रीड टू लीड, जमात इस्लामी की लाइन है लेकिन अच्छी है भाई, वो बड़ी अच्छी। चलो कुछ तो अच्छा है तो नहीं भलाई काम भी अच्छे खैर उनके। नहीं तो भाई जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें, अपनी एक मिनी लाइब्रेरी बनाने, किताबों से इश्क कर लें आप। जितना टाइम कहीं और सर्व करते हैं, रोज का एक सफा पढ़ें, लेकिन भाई जरूर पढ़ें बहुत। मैं आपको अल्फाज में नहीं बता सकता, टेंजिबल नहीं बता सकता कि उससे क्या फायदा, लेकिन अगर मैंने किसी चीज में पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा फायदा दिया है तो वो है रीडिंग। इसीलिए कुरान का जो पहली आयत थी वो इकरा थी कि भाई पढ़ो। तो हाँ, तो फिर अल्लाह ताला उसमें कहता है कि मैंने तुम्हें वो सिखाया, जो इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। तो इसका मतलब है कि भाई और जानो, जो तुम नहीं जानते वो सबको जानते चले जाओ। तो रीड करें सबसे ज्यादा। फिर अपनी उसका बड़ा मसला है एक, अपनी आपका मेथड या आपकी आइडियोलॉजी कह लें, मैं उसका सही लफ्ज नहीं, अप्रोच का बड़ा मसला है यार। अप्रोच जो है ना हमारी वो बड़ी लोकल है। क्योंकि सहाफत का मयार बड़ा गिर चुका है। पहले अब आपको रिश्ते नहीं हो रहे हैं साफ में, हम तो अच्छे वक्तों में शादी हो गई है तो साफ ही। अच्छा मैं एक दोस्त का वाक्य बताऊं, वो गया उसने कहा भाई कि भाई क्या करता है लड़का, उन्होंने कहा भाई सहाफत करता है। उन्होंने कहा वो तो करता है लेकिन काम क्या करता है। हाँ तो ये भाई काम क्या करता है, मतलब यार हम तो फोर्थ पिलर लेके खड़े हुए हैं स्टेट का, अभी भी आप पूछते हैं कि काम क्या करता है। तो ये है भाई कि एक तो पढ़ें बहुत ज्यादा, फिर अपनी अप्रोच इंटरनेशनल रखें, या आपने परसेप्शन चेंज करना है। जो हम चले जाते थे ना उठ के ऐसे ही और ढीला मुंह करके बातें करते थे और बदतमीजी और ये वो, उससे बड़ा डैमेज हुआ ये प्रोफेशन। तो आपने अपने लुकअप पे बड़ा काम करना। और ब्रॉडकास्ट से जो लोग वाबस्ता है भाई, पहले सहाफियों का कल्चर ये था कि रिपोर्टर है जैसा भी उठ के चला जाए भाई, उससे सभी डरते थे, या सबको ये होता था, मतलब बरमबाजी नहीं, लेकिन ये होता था कि यार ये अकाउंटेबल कर लेगा। लेकिन जो लोग ब्रॉडकास्ट से वाबस्ता है उनको ऐसा बिहेव करना है जैसे वो मॉडल है। अच्छा। मुझे ये बात क्रिकेट से नहीं समझ में आई, मुझे ये बात जर्नलिज्म से नहीं, क्रिकेट से। मैं यूबीएल में खेलता था, तो हमारे साथ हमारा एक सीनियर था, वो पाकिस्तान खेलना सो ख्वाब था, वो खेल नहीं सका। तो वो मुझे कहता था यार जब आओ ना तुम ग्राउंड में एंटर हो, पिच पे आगे खड़े हो, तो ऐसा ना लगे कि क्रिकेटर खड़ा है, ऐसा लगे कि एक मॉडल खड़ा है। क्योंकि परसेप्शन तो इन्हीं चीजों से चेंज होता है। देखिए हर कोई आपसे बात नहीं करेगा, लेकिन बहुत सारे लोग आपको सिर्फ देखेंगे। तो आपने इस चीज का भी बड़ा ख्याल रखना है कि जो भी काम करना है वो आपने उसमें ब्यूटी का एक अंसर रखना है, चाहे वो किसी से बात करनी हो, ठीक है, या वो किसी की मदद करनी हो, या रिपोर्टिंग करनी हो, या पीटीसी देना हो, या स्क्रिप्ट लिखना हो, या कैमरा शॉट्स बनाने हो, तो आपने ब्यूटिफिकेशन का एक अंसर उसमें रखना है। क्योंकि भाई ये दुनिया बड़ी खूबसूरत है, आप देखें ना कुदरत के साकार बिखरे पड़े हैं। तो एक तो रीड करें जो कि आपको आपकी इनर साइड को रिफाइन करेगा। दूसरा ये कि अपनी आउटर साइड पे वर्क करें, इसको रिफाइन करें, अप्रोच इंटरनेशनल रखें। लोगों से लोग तो चाहते हैं खत्म हो जाए साफ ही ना, आप तो सोशल मीडिया के साफ इतने आगे, तो लोग चाहते हैं साफ ही, तो आप उससे मतलब दबे ना, लेकिन अपनी अप्रोच इंटरनेशनल रखें। बात शुरू ही आलमी मौजूआत से करें, एंड देन नो योर हाउस एंड नो योर होम बेटर देन एनीवन। तो ये इट्स अ टू वे बिजनेस। हमें आईआर में बताया जाता था कि think globally, act locally। तो exactly हमें यही करने की जरूरत है कि now we think globally but we act locally। वरना आप देखें इंडिया के बड़े साफी बाहर हैं और दीगर ममालिक हैं, ये हमें रिप्लेस करते जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि हमें बता दिया गया सहाफत के कोई फ्यूचर नहीं है, तो हम ये कुएं के मेंढक बने रहते हैं, इससे बाहर ही नहीं निकलते। तो भाई तीन चीजें हैं कि इनर सोल को रिफाइन करें, आउटर को बेहतर करें, और तीसरा ये कि अपनी अप्रोच जो है ना आपने वो सितारों पे कमन डालने वाली रखनी है। बिकॉज आप जितना हाई एम करेंगे उसके जरूरी नहीं है आपको वो हासिल हो जाए। अर्श होता अगर उधर जहाँ अपना। जी अच्छा, ये जो आपने बात कही है रोल मॉडल की, आपने कोई 3.5 दफा लफ्ज इस्तेमाल किया, तो सहाफत की अगर बात की जाए तो आपका भी कोई रोल मॉडल होगा जिसको आपने फॉलो किया या अभी भी कर रहे हैं? इनिशियली मुझे तलत हुसैन साहब
बड़ा फैंसी करते थे और बड़े बुत थे जो हमने तराशे थे सहाफत के, लेकिन जब हम इस फील्ड में एंटर हुए तो बहुत सारे बुत तो पाश पाश हो गए, बहुत सारे बुतों में क्रैक पड़ गए। लेकिन ये होता है भाई, हर इंसान की एक डार्कर साइड भी होती है, हमारी भी है, कल कोई और क्या हमें भी कह सकेगा। तो लेकिन मुझे पाकिस्तानी मीडिया में तरफ जैन साहब बहुत पसंद थे, इंटरनेशनली मुझे क्रिस्टीना मानपूर बहुत पसंद थी, और हैं बल्कि हैला गुरानी मुझे जो है वो बड़ी अच्छी लगती हैं। इसके अलावा बीबीसी की ईरान और इराक में कॉरेस्पॉन्डेंट है, एक वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट है, उनका नाम नफीसा है, वो बहुत अच्छी है, बहुत जबरदस्त रिपोर्टिंग होती है। और इसके अलावा सीएनएन की तरफ से एक दफा काम कर चुके कॉरेस्पॉन्डेंट है मार्क बॉचर, उनका नाम था, माइक बॉचर नाम था उनका, वो बहुत अच्छे थे। तो इन लोगों को जो है वो मैं देखता भी था और फॉलो भी करने की कोशिश करता था। क्योंकि मुझे याद है मैं तलत हुसैन साहब को बड़ा जो है वो उस तरह से फॉलो करने की कोशिश करता था, क्योंकि उनके उनके अंदर जो ब्रॉडकास्ट वाला एलिमेंट है ना वो बहुत अच्छा था। फ्रीडम फ्लोटेला वाला वाकया आपको याद होगा, ठीक है, जो वो फंस गए थे वहां पे, या फिर यहाँ पे आके जो डॉक्यूमेंट्री टाइप चीजें करते थे, उसमें ब्रॉडकास्ट बड़े मजे की होती थी। अच्छा, आज बहुत सारे लोग जिस तरह ये वजाहत सईद खान काम करता है वैज ब्रो, तो उस पर बड़ा वो करते हैं कि यार ये तो कोई सहाफत ही नहीं है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जो ब्रॉडकास्ट की जुजियात है ना वो पूरी है। अच्छा, साफ तो मुझे भी नहीं पता होगी अभी क्या है, मैं तो बहुत ही छोटा हूँ, लेकिन जो ब्रॉडकास्ट की इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना वो तमाम के तमाम है। आप ब्रॉडकास्ट को प्रिंट की तरह नहीं कर सकते। कोई कहे कि भाई सहाफत की वो नेटिग्रिटीज में इतना गिर जाए कि वो ब्रॉडकास्ट को वही ना कर सके, तो कहा यह जाता है कि योर मीडियम इज योर मैसेज। तो अगर आपका मीडियम सही नहीं है ना तो आपका मैसेज ही गया। आपका मीडियम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका मैसेज है। बिल्कुल। तो अच्छा, हर मीडियम का एक अलग रिक्वायरमेंट होती है, शायद हम अभी बात कर रहे हैं तो उसकी एक अलग रिक्वायरमेंट है। अगर यही इंटरव्यू कहीं छप रहा हो तो उसका एक अलग खवास होंगे, वो अलग बुनियादें होंगी, तो उसको समझना भी चाहिए, ये भी बहुत अहम है। लेकिन हमने जो आपने बात की सीएनएन, तो अभी रिसेंटली बड़ा दर्दनाक वाकया हुआ था पीआईए प्लेन क्रैश का, तो उसमें हमें एक बड़ी खुशी हुई कि आपका बीपर गया, सीएनएन पे गया और ए न्यूज पे गया, जो कि तुर्किश बेस है इस्तांबुल में, इसका हेडक्वार्टर है जी। तो इसके अलावा भी आपके सिलसिले चलते रहते हैं। अब जाहिर है कि हम हमारी गुफ्तगू वक्त की कैद है, तो आखिरी मराहिल में हम दाखिल हो रहे हैं। कसीम भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया, हमसे बातचीत प्रोग्राम में बातचीत की, और मुझे यकीन है कि जब ये एपिसोड तैयार होगा तो बड़ा मुनफरिद इंशाल्लाह लोगों तक पहुंचेगा। बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शाकिर हूँ मैं आपके वक्त का। कोई आखिरी बात अगर आप कहना चाहें? यार आखिरी बात मैं इसलिए नहीं कहना चाहता कि कहीं वो वाकई आखिरी बात ना बन जाए तो लेकिन ये है कि यार तुम बहुत अच्छा जी, हाँ सेकंड लास्ट कर लिया नहीं सेकंड लास्ट भी नहीं, मैंने लफ्ज वापस ले लिया, मैं तो बहुत सारी मुलाकातें होंगी अभी। अच्छा हाँ, तो भाई तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो माशाल्लाह से। मैं तो सीरियसली बताऊं, इनिशियली तुम मुझसे जब पहला तुमने राब्ता किया था, आज से कोई साल हो गया होगा मेरे ख्याल है, तो मुझे उस वक्त नहीं समझ में आया था। मैंने कहा यार पता नहीं कौन है क्या है, कि हम कभी कभी बड़े अपने आप में भी चल रहे होते हैं, तो कहते हैं कौन है क्या है। लेकिन मैंने जब तुम्हें फेसबुक पे फॉलो करना शुरू किया तो फिर मैंने कहा ओहो अच्छा ये तो मनवा रहा है भाई अपने आप को लड़का। तो मैं नहीं कहना चाहता था कि मैं सामने नहीं कर रहा, मैं बहुत लाइक उस तरह का बंदा नहीं हूँ कि भाई सामने आपकी मक्खन लगाना शुरू कर दूं। लेकिन मुझे आई गॉट कन्विंस्ड कि भाई लड़के में टैलेंट है और लड़का तो जबरदस्त है। तो बट मैं चाहता हूँ कि यू चैलेंज दोज लिमिटेशंस, और अगेन आपके लिए कोई लिमिट जो है वो फाइनल लिमिट ना हो। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी कहता था कि भाई ट्राई टू ब्रेक सम रूल्स। अगर आप कुछ रूल्स नहीं तोड़ेंगे, ऐसा नहीं है किसी जाके कत्ल कर दें, लेकिन काम की जहां तक बात है तो जब तक क्रिएटिविटी नहीं आती, जब तक आप कोई रूल नहीं तोड़ेंगे, किसी रूल को चैलेंज नहीं करेंगे, किसी लिमिट को चैलेंज नहीं करेंगे, तो डू इट। वो आप इतना ज्यादा सोसाइटी के प्रेशर में ना आ जाए कि जो लाइनें तय कर दी गई हैं इस लाइन से ऊपर नहीं जाना तो आप इससे ऊपर ही ना जाएं। जाके देखें यार, चेक करें, हम भी बड़े रिस्क लेते हैं, चेक करते हैं अच्छा ये है रेड लाइन, हर बार नई रेड लाइन जो है वो एक तय होती है। तो आई वुड से दैट कि भाई सब आगे बढ़े। हमारी सोसाइटी में एक चीज है, मैं कहना चाहता हूँ, हसद बहुत बढ़ गई है, जलन बहुत बढ़ गई है। भाई प्लीज खुदा के वास्ते, रूहानी बीमारियां बहुत कर रहा है तो उसे करने दो। उसके लिए अगर वेल विशर नहीं बन सकते तो एटलीस्ट उसके लिए इल विशर ना बनो और अपने ऊपर काम करो। डिक्शनरी में वेल विशर जैसा कुछ लफ्ज नहीं होता। ये तो खैर बहुत पता नहीं किस दुनिया की आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं नजर आते। बहुत चंद लोग हैं जो, जैसे आपने मेरे लिए कहा
ये बहुत बड़े अल्फाज थे, लेकिन दायरे के मैं तो आप लोग हैं जैसे हमारे और भी दोस्त हैं, सीनियर्स हैं जिनसे मैं सीख रहा हूँ, और सारी चीजों को यहाँ से उठाया मिला दिया तो एक अताउर रहमान खान तैयार होता है, वो पेश कर देता हूँ मैं। अपना शायद मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। एक कुंपल है जो अभी फूट रही है, जब फूटेगी तो देखते हैं किस बू है, बदबू है, खुशबू है, क्या है, वो लोग बताएंगे, इंशाल्लाह। उसका फैसला लोग करेंगे। लेकिन नहीं, आज का सिलसिला अपने बहुत इख्तिताम को पहुंचता है, एक बहुत खूबसूरत सिलसिला। और अगर आप लोगों को पसंद आया तो अपना शेयर कीजिए, अगर इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है। और अगर अपनी आरा हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट्स में इजहार कर सकते हैं। यहीं पर आज की बातचीत का सिलसिला इख्तिताम पजीर हुआ। अता रहमान खान को दीजिए इजाज़त। खुदा निगहदार।